इतनी याचना करके बुलाने के बाद अगर आप दर्शन नहीं देंगी तो आपके चरणों में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो माते जगदीश्वरी, स्वीकार करो, स्वीकार करो, पंडित जी, स्वीकार पंडित जी, करो। क्या कर रहे हो पंडित जी? पंडित जी, माते स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो। पंडित उत्तम, महिमा भट्ट, इतना आवेश क्यों? जगन माते, जगदीश्वरी, जगदीश्वरी, नंद राजा अपने दिए हुए वचन का साक्षी मांग रहे हैं। जगदीश्वरी, मुझे साक्षी दीजिए माते, साक्षी दीजिए। ठीक है, आपकी विनती के अनुसार मैं सबूत देने अवश्य प्रकट होंगी। धन्य हो गया माते, धन्य हो गया, धन्य हो गया। कल रात को सब लोग सही सलामत अपने अपने परिवार के लोगों के साथ यात्रा करने हेतु गंगा तीर्थ पर आना। योग शक्ति के रहस्य भरे रास्तों से सुबह होने से पहले नंदावर पहुंच जाओगे। मैं भी आप लोगों के पीछे ही आऊंगी, परंतु किसी भी कारणवश यात्रा के समय कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आपकी इच्छा अनुसार होगा माते, आपकी इच्छा अनुसार होगा। धन्य हो गया माते, धन्य हो गया, धन्य हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुतामनी महर्षि जी, चामुंडेश्वरी देवी जगत माता बनकर उन्होंने जो चमत्कार किए हैं वो आप मुझे विस्तार में बताएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक है वत्स। चामुंडेश्वरी देवी राक्षसों के संहार के समय उन्हें मदद करने वाले पुष्पांडरा के मानस पुत्रों को अमरता का वरदान देकर एक सुंदर सा मंडप बनाकर और उनका विवाह कराकर एक पुत्र का सृजन किया और उससे कहा कि देवी देवताओं के लिए जैसा चाहिए वैसा वस्त्र लेकर आओ। और देवी देवताओं के लिए वस्त्र का निर्माण करने वाले वो टोगटे वीर थे और वो क्षत्रिय के राजा पुष्पांडव मानस पुत्र थे। टोगटे वीर क्षत्रिय ने उनके कृज्ञान्या से अनमोल थे। देवी की बातों के अनुसार वो जहां कहीं भी हैं अपना कर्तव्य निभाते हुए काशी और विशालाक्षी में घूमते हुए उस देवी ने चौड़ेश्वरी देवी का अवतार लिया। इसे देखते हुए उत्तर भारत में उनकी स्थापना हुई। मुनिवर, चामुंडेश्वरी देवी किस काल में, किस स्थल में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था? कलयुग के प्रथम चरण में उस देवी ने अवतार लिया और एक व्यवहार के बाद सबको न्याय दिलाने के लिए साक्षात परमेश्वरी प्रकट हो गई। उन्हें मानने वालों की समस्या निवारण के लिए आए हुए स्थल पर श्री चौड़ेश्वरी देवी की स्थापना हुई। मुनिवर, वो साक्षात परमेश्वरी वही न्याय दिलाने आई? ऐसी जटिल समस्या क्या थी या उन्हें किसी ने बुलाया था? पहले नंदवराय जंगल में चंद्रवंश के परीक्षित के राजा के बेटे उत्तुंग पूजन नाम के राजा राज करते थे। धर्मनिष्ठा और देव भक्त करने वाले वो प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजधिराज वीर मार्तंड रणकेश्वरी राजकुलतिलका महाचक्रवर्ती श्री 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 उत्तुंग भुजा महाराज पधार रहे हैं।
महामंत्री जी, राज पंडित जी, सभी विद्वान और सामंत और बाकी के सभी लोग हमारे आराध्य भगवान अहो भला श्री नरसिंह स्वामी जी की कृपा से हमारे गांव के समस्त नागरिक गण सुख और संतोष से जी रहे हैं। हमारी संस्थान के बढ़ावे के लिए इस सुबह सवेरे मेरे समक्ष बैठे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप में से किसी को भी अगर मेरे बर्ताव में कुछ गलती लगे तो आप लोग विनती पूर्वक बोल सकते हैं। महाप्रभु, इस राज्य के प्रजा को आप अपने बच्चों की भांति ख्याल रखते हो। आपके बर्ताव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है महाप्रभु। प्रभु, आपने इस राज्य को लेकर जो धर्मनिष्ठ कार्य किए हैं, आपकी धर्मनिष्ठा, देव भक्ति, ये सब देखकर हमारे राज्य के लोग ही नहीं, बाकी के राज्य के राजाएं भी आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं प्रभु। अच्छा, क्या ऐसा है? लेकिन हमें हमारा कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। प्रजा के कल्याण के लिए और बहुत से कार्य करने बाकी हैं। नई नई योजनाएं बनानी है, जन कल्याण करना है। इसलिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। मैंने घी डाला है इसमें, खा ले। नहीं, खा ले राजा, मुझे खा बेटा, मेरा बच्चा, नहीं, खा खा नहीं। खा ले बेटा। कुमार, दीदी, मुझे दो। आज अपने कुमार को मैं खाना लो खिलाऊंगी। फिर तुम खिला दो इसको। उठ जा कुमार, हठ नहीं करते बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं, थोड़ा सा खा लो। खाना है। कुमार, इतना जिद भी अच्छा नहीं है, चलो जल्दी खाओ। महारानी, ये क्या कुमार कंटीरा हट क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखिए, आपका कुमार खाना नहीं खाएगा कहकर हट कर रहा है। नहीं कुमार, हट नहीं करना चाहिए बेटा। हट नहीं कर रहा। ए कुमार, झूठ बोलता है। चारुमती, चतुर्मती, देखा ना आपने हमारे कुमार कंटीरा को? बहुत ही नटखट हैं और वैसे ही बहुत ही सीधे भी हैं। हाँ स्वामी। हमें शीघ्रातिशीघ्र उन्हें गुरुकुल भेजना ही चाहिए। हाँ, हमारे कुमार कंटेरा को अगर गुरुकुल भेज देंगे तो वो विद्वान बन जाएगा। अवश्य। महाराजा, उत्तर भुजने, मैं तुम्हारा आराध्य देवता नरसिम्हा स्वामी आपके कुमार पुत्र को आगे चलकर उनके चरित्र के अनुसार एक अद्भुत कार्य करना होगा और जगत को पालना होगा। दत्तात्रेय की पूजा करके उनके आशीर्वाद को पाकर अपने दिल की सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। तुम्हारा मंगल हो राजन। नरसिम्हा स्वामी, प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया मैं प्रभु। नरसिम्हा स्वामी। चारुमती, हाँ? चारुमती, चतुर्मती। क्या हुआ स्वामी? आपने कोई स्वप्न देखा क्या? हाँ चारुमती, साक्षात नरसिम्ह देव ने मुझे स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारा कुमार इतिहास में अद्भुत कार्य करके ख्याति प्राप्त करेगा। उसके अलावा दत्तात्रेय महाराज जी की पूजा करके अपने दिल की इच्छा जो भी है उसे पूरा करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे पुत्र को पाकर हम तो धन्य ही हो गए। हाँ स्वामी जी, सब कृपा स्वामी जी की ही तो है। हाँ। प्रभु नरसिंह स्वामी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक का आप लोग प्रतिदिन पाठ करना। गुरुवर जी, नमो नमः। शुभमस्तु। उत्तुंग भुज राजा, आप सपरिवार यहाँ पधारे हैं, इसका कारण? विद्यार्थी को लेकर आया हूँ गुरुवर। आहा। गुरुवर, आप हमारे इस कुमार को अपने सानिध्य में रखकर विद्या अध्ययन करवाएं, ऐसी हमारी आपसे विनती है। अवश्य। नंद कुमार, यहाँ आओ। जाओ कुमार। क्या तुम विद्या ग्रहण करना चाहते हो? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा गुरुदेव। उत्तम उत्तम नंद कुमार, आज से तुम्हारे विद्याभ्यास की जिम्मेदारी मेरी। कुमार, गुरुजी के सामने अच्छे से बर्ताव करना, उनके आदेश का हमेशा पालन करना। हाँ पुत्र। पुत्र, भूखे पेट नहीं रहना। तुम्हें जो खाने की इच्छा हो हमें बताना बेटा। माँ, भोग की इच्छा से ज्यादा मेरे लिए विद्या कीमती है। पुत्र, जितनी समझ तुम्हें है उतनी हमें भी नहीं है। महाराज, अब से आपके कुमार की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए। आज्ञा दीजिए गुरुवर। कुमार, आओ, बैठो। राजकुमार, मैं तुम्हें मल्ल युद्ध सिखाता हूँ, ध्यान से सीखो। ठीक है गुरुदेव। भूदेवी को नमन करो। अपनी दाईं भुजा को ठोको, फिर बाईं भुजा को ठोको, उसके बाद जंघे को ठोको, इस तरह। हाँ हाँ, ऐसे। हाँ। पकड़े रहो, पकड़े रहो। पकड़ो। जोर से। जोर से धक्का मारो। अच्छा कुमार, अच्छा। अब तुम मल्ल युद्ध में प्रवीण हो जाओगे। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तलवार को ऐसे चलाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, और उससे उससे। हाँ, ऐसे ढाल से रोको। हाँ 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 हाँ। हाँ, तलवार को कसकर पकड़ो। हाँ। आप चलो, तलवार चलाओ, चलाओ चलाओ। हाँ, ऐसे ऐसे। गुरुदेव, कैसी है मेरी तलवारबाजी? उत्तम राजकुमार, उत्तम। अब तुम सारी विद्याओं में पारंगत हो गए हो। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। अभी संस्कृत में एक पद प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। ठीक है, उस विद्या में भी पारंगत हो जाओ। गुरुवर को मेरा प्रणाम स्वीकार। शुभमस्तु। पिताश्री, दीर्घ आयुष्मान भव। महाराज,
आपके कुमार सकल विद्या में पारंगत हो चुके हैं। मल्ल युद्ध हो, तलवारबाजी हो या फिर धनुष विद्या हो, इन्हें हराना संभव ही नहीं है। अब आप राजकुमार को अपने साथ महल ले जा सकते हैं। बहुत प्रसन्नता हुई। महामंत्री जी, हमारी भी उम्र हो रही है। मैं अपने राज्य का भार कुमार को सौंपकर विश्राम करने की सोच रहा हूँ। शुभ मुहूर्त देखकर कुमार के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय विद्महे। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय विद्महे। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुमार, पिताश्री, तुमने अभी अभी इस राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। प्रजा की रक्षा करना अब तुम्हारा दायित्व है। धर्मिष्ठ बनकर, राज्य का चिंतक बनकर, देवराधक बनकर, शत्रुओं के लिए एक शेर बनकर और सज्जनों के लिए मित्र बनकर राज्य का भार संभालना। आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा पिताश्री। शुभमस्तु। स्वामी, हमारे कुमार के राज्य अभिषेक के संदर्भ में हम सब लोगों को भी शैला जाकर श्री मल्लिका अर्जुन स्वामी जी के दर्शन करके आना चाहिए। हाँ स्वामी। तो फिर ऐसा ही हो। प्रभु मल्लिकार्जुन, आपका आशीर्वाद, कृपा और दया सदा हम पर बनी रहे। मैंने आप पर ही भरोसा किया है स्वामी। प्रभु, आप मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाकर मुझे पुनीत बनाइए। मुझे पुनीत बनाइए प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 नंदराज, स्वामी, आप? मैं नहीं हूं। मेरा नाम शिवप्पा है। मंदिर में शिव का नाम सुनाई दिया तो मैं देखने आ गया। आपके दर्शन के भाग्य से मेरा जन्म सार्थक हो गया है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि परम शिव साक्षात प्रकट हुए हैं। स्वामी, मुझे मोक्ष के मार्ग के बारे में बताकर धन्य कीजिए स्वामी। राजन, तुम्हारा जन्म ही पवित्र आत्मा है, इसीलिए तुम्हें मोक्ष मार्ग के बोध की आवश्यकता नहीं है। तुम आगे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें त्रिमूर्ति स्वरूप के दत्तात्रेय मंत्र का उपदेश देता हूं। उस मंत्र का श्रद्धा से बोलकर राजधर्म में निष्ठा से दत्तात्रेय की उपासना करना। इससे तुम्हें पुण्य कार्य करने में सहायता मिलेगी। नंदराज, मेरे पास आओ। राजा, अपने कान इधर लाओ।
ओम दत्तात्रेताय नमः। 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 हाँ? शिवप्पा स्वामी जी, शिवप्पा स्वामी जी, स्वामी, शिवप्पा स्वामी जी, कहां चले गए आप? शिवप्पा, मल्लिकार्जुन, क्या लीला है आपकी? आप स्वयं शिवप्पा स्वामी के रूप में आकर मुझे दर्शन देकर दत्तात्रेताय का नाम उपदेश करके मोक्ष का मार्ग दिखाकर मुझे कृतार्थ किया है आपने, मुझे कृतार्थ किया है आपने। स्वामी मल्लिकार्जुन, धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुमार अभी तक लौटे नहीं। भट्ट जी, प्रभु, राजकुमार को कितना समय हो गया है, अभी तक आए नहीं। जरा देख कर आइए। जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु। कुमार, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? पिताश्री, मैं जब शिव ध्यान में था तब एक मुनिवर आकर आहा, कुमार, तुम बहुत ही महापुण्यशाली हो। साक्षात शिव भगवान से दत्तात्रेय मंत्र उपदेश प्राप्त किया है तुमने। महामहिमा है तुम्हारी। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हम धन्य हुए। कुमार, तुम्हारी वजह से हमारे वंश का नाम पूरे जगत में प्रख्यात हो जाएगा। हाँ कुमार। मंत्री जी, महाप्रभु, यात्रा की तैयारी की जाए। आज्ञा प्रभु। स्वामी, मुझे मोक्ष के मार्ग का उपदेश देकर धन्य कीजिए स्वामी। स्वामी, मुझे मोक्ष के मार्ग का उपदेश देकर धन्य कीजिए स्वामी। स्वामी, मुझे मोक्ष के मार्ग का उपदेश देकर धन्य कीजिए स्वामी। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरा कुमार वैरागी बन जाएगा, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। नहीं। स्वामी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरे कुमार का मन वैरागी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे वंश का आगे क्या होगा? चारुमती, राज्य का क्या होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा है तो इसका उपाय क्या है स्वामी? हाँ, विवाह इसका उपाय है। हाँ स्वामी, हमारे कुमार का अगर विवाह करवा देंगे तो वो गृहस्थी का सुख अनुभव करते हुए इस राज्य की तरफ भी ध्यान देने लगेगा। फिर वो वैराग्य की बातों पे ध्यान ही नहीं देगा। महामंत्री जी, महाप्रभु, अपलापुर में तालाब बांधने का काम हो गया क्या? समाप्त होने के कगार पर है महाप्रभु। विट्ठलापुर, वेंकटपुर, तटकालपुर ग्राम में रास्ता बनाने का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है महाप्रभु। कुमार, पिताश्री। मंत्री जी, बैठ जाओ कुमार। कुमार, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम
वैसा करने के लिए तैयार हो? कुछ भी हो, मैं आपका हर आदेश मानूंगा। इस बात का वो मल्लिकार्जुन साक्षी है। क्या है बताइए पिताश्री। कुमार, हमारी उम्र हो गई है। तुम्हारा विवाह करके इस पूरे राज्य का कार्यभार हम तुम्हारे हाथ में सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में जाने का विचार कर रहे हैं। तब तक तुम दत्तात्रेय की उपासना प्रारंभ मत करना। बस यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था पुत्र। शिवा शिवा, ये कैसी धर्म परीक्षा है। मैं दत्तात्रेय मंत्र उपासना से देवों का साक्षात कार्य करके मुक्ति पाने की सोच रहा था। मेरे पिताजी मुझे गृहस्थी के बंधन में बांध रहे हैं। भगवान, कैसी परीक्षा है ये। अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मेरी पत्नी इस उपासना के लिए नहीं मानेगी। कुछ भी हो जाए, पिताजी को मैंने जुबान दी दी है और उस जुबान का पालन करना ही मेरा धर्म है। पिताश्री, आप जैसा कह रहे हो वैसा मैं करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। हाँ, कहो, क्या है? राज्य के परिपालन का जो विषय है वो मैं पूरी तरह से सीखने के बाद ही आप वानप्रस्था आश्रम में जाओगे, ऐसी मेरी इच्छा है। कुमार, तुम समर्थ हो पुत्र। राज्य के परिपालन के बारे में तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। तुमने हमारे समक्ष रहकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। उसके अलावा हमारे वानप्रस्थ आश्रम में जाने का यही उचित समय है पुत्र। देखो, तुम्हारे विवाह के पश्चात तुम्हारे इस राज्य दरबार में सभी व्यवस्था करने के बाद हम यहां से जाएंगे। यही हमारी अभिलाषा है। आपकी बातों से लड़ने की मुझ में शक्ति नहीं है पिताश्री। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही सब होगा। खुशी हुई कुमार, बहुत खुशी हुई। कुमार, जैसा कि हमने कहा था, ठीक वैसे ही तुम्हें इस राज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी है। अभी हम निश्चिंत होकर वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पिताश्री, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा पिताश्री, कैसे जीऊंगा। कुमार, तलवार लेकर घूमने वाला क्षत्रिय कभी इस तरह आंखों में आंसू नहीं लाता। मंत्री जी, प्रभु, हमारे कुमार के इस राज्य में आपको चौकन्ना रहकर सारे कार्य को अच्छी तरह से निभाना है। वो तो हमारा कर्तव्य है महाप्रभु। सबको मेरा प्रणाम। मैं तुम्हें त्रिमूर्ति स्वरूप के दत्तात्रेय मंत्र का उपदेश देता हूं। उस मंत्र का श्रद्धा से बोलकर, राजधर्म में निष्ठा से
दत्तात्रेय की उपासना करना। महामंत्री जी, महाप्रभु, हमारे इस महल में दत्तात्रेय स्वामी की प्रतिस्थापना का विग्रह करने की तैयारी करो। दत्तात्रेय स्वामी? सुनिए महामंत्री जी, दत्तात्रेय स्वामी जी के विग्रह की प्रतिस्थापना करना ये मेरे दिल की इच्छा है। उसके अलावा भगवान से भी प्रेरणा मिली है, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिस्थापना का कार्य प्रारंभ कीजिए। आज्ञा प्रभु। अमगनी जी। प्रभु। हमारे सैनिक युद्ध का प्रयास अच्छी तरह से कर रहे हैं ना? उन लोगों को किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? प्रभु, हमारे सैनिक के समक्ष चाहे जितने भी शत्रु आ जाएं, हमारे सैनिक हिम्मत के साथ उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। आपकी देखरेख में हमारी प्रजा और हमारे सैनिक, किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, सभी खुश हैं। सुनकर खुशी हुई। भक्त नंदराज, तुम्हारी पूजा, श्रद्धा, धर्मनिष्ठा और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुम प्रातःकाल में ही पूजा करने मंदिर में जाना। वहां पर 2 पादुकाएं रखी हुई है। उन्हें लेकर तुम जहां जाने की सोच रहे हो, उस स्थल पर तुम एक क्षण के लिए जा सकते हो। तुम्हारा मंगल हो। महाप्रभु दत्तात्रेय स्वामी, मेरे सपने में दिखाई दिए आप मुझे प्रभु। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। आपके बताए हुए पादुकाओं को लेकर काशी क्षेत्र में जाकर विश्वनाथ का दर्शन करके मैं खुश हो जाऊंगा। इस विषय को गुप्त रखना ही होगा। किसी भी कारणवश मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी दत्तात्रेय के विग्रह की जगह पर जाकर देखता हूं। आहा, कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुत ही प्यारी है पादुका। स्वामी दत्तात्रेय, ये कैसी लीला है आपकी। मैं कृतार्थ हो गया स्वामी, कृतार्थ हो गया। इन पादुका को लेकर सुबह होने से पहले काशी क्षेत्र जाकर आता हूं। हाँ। ओम दत्तात्रेताय नमः। ओम नमो दत्तात्रेताय नमः। अरे वाह,
कितनी प्यारी जगह है। काशी विश्वनाथ विशाल आशीर्वाद से भरे इस पुण्य क्षेत्र को स्पर्श करके मेरी जिंदगी पावन हो गई है, पावन हो गई है। प्रभु विश्वनाथ, इस जगत के पिता आपका दर्शन करके मेरी जो महत्वाकांक्षा थी वो श्री दत्तात्रेय स्वामी के कृपा और प्यार की वजह से आज संभव हुई है। स्वामी, हर रोज मैं यहाँ आकर आपके साक्षात दर्शन करके पुनीत हो जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेयाय नमः, ओम दत्तात्रेयाय नमः। स्वामी दत्तात्रेय, ये पादुकाएं किसी की नजर ना आए ऐसी जगह छुपा कर रखता हूं। ये कहाँ चले गए? अभी देखती हूँ मैं।
स्वामी, ये क्या पादुका है? इसे पहनकर आप कहाँ जा रहे हो? शशि रेखा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। आधी रात को आप यूं उठकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर बाद में सुबह उठकर आप वापस भी आ जाते हैं। आखिर आप जाते कहाँ हैं स्वामी? क्या करते हैं आप? कृपा करके मुझे बताइए। शशि रेखा, क्योंकि ये एक रहस्य का विषय है, अब अन्यथा मत समझना। ये बात अगर तुम नहीं समझोगे तो अच्छा नहीं होगा। स्वामी, पति को परमेश्वर माना है मैंने, और इस सहधर्मिणी को नहीं बता सकते कि ऐसा क्या विषय है, ऐसा क्या रहस्य है? स्वामी बताइए। शशि रेखा, मेरे प्रति तुम्हें संदेह है क्या? मेरे स्वामी के ऊपर मैं इतनी संदेह करूं, इतनी नीच नहीं हूं मैं। ऐसा कभी मत समझिएगा स्वामी। मैं अगर आपके रास्ते के बीच में आ रही हूं या ऐसा कुछ है, अथवा मेरी वजह से कुछ अड़चन आई है, अगर ऐसा कहीं से भी कुछ है तो मुझे जो चाहिए आप वो सजा देना, वो अधिकार है आपका स्वामी। लेकिन इस रहस्य को छुपाकर मुझे मानसिक तकलीफ बिल्कुल मत शशि देना। रेखा, ऐसा मत करो। नहीं, आओ। ओम दत्तात्रेयाय नमः। स्वामी, ये सब क्या है? हम कहाँ हैं अभी? ये महापुण्य क्षेत्र काशी है। इस जगत के सृष्टिकर्ता विश्वनाथ और विशालाक्षी का बनाया हुआ कैलाश है ये। स्वामी, महल में थे हम लोग अभी, एक क्षण में ही यहाँ पर, ये कैसे संभव है? दत्तात्रेय स्वामी की दी हुई इस पवित्र पादुकाओं की सहायता से क्षण भर में हमारा यहाँ आना संभव हो सका। इन दिनों मैं हर रात को यहाँ पर आकर गंगा में स्नान करके विश्वनाथ और विशालाक्षी का दर्शन करके सूर्योदय से पहले महल में आ जाता था। समझी तुम? स्वामी, बिना सच जाने हुए आपके ऊपर शंका करके आपको तकलीफ दिया, मुझे माफ कर देना स्वामी। देवी, माफ करने जैसी कोई गलती तुमने की ही नहीं, सब भगवान की इच्छा है। चलो काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेते हैं। ये क्या हो गया? मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने जो गलती की है उसकी मुझे सजा मिल गई। देवी, क्या हुआ? आपके जैसे पुण्य मंत्र के ऊपर संदेह करके मेरे जैसी पापी को सही सजा मिली है। अरे शिवा, आपके पुण्य क्षेत्र में आकर आपका दर्शन ना कर सकी, ऐसी पापी बन गई हूँ मैं। देवी, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ? स्वामी, स्त्री को जो मासिक धर्म होते हैं वो मुझे अभी प्रारंभ हो गया है। हे भगवान, कितना बड़ा पाप हो गया। अब मैं इस पवित्र पादुका को स्पर्श भी नहीं कर सकता। महल में वापस कैसे ले जाऊंगा? मैं वापस कैसे ले जाऊंगा? अब क्या करूं? आप दोनों कौन हैं? इस अर्धरात्रि को यहाँ पर क्यों आए हैं? आप दोनों को देखकर
ऐसा लगता है कि आप किसी प्रदेश के राजा और रानी हैं। हाँ स्वामी, महास्वामी, मैं नंदवन राज्य का नंद महाराजा हूं। ये मेरी अर्धांगिनी है शशि रेखा। दत्तात्रेय स्वामी के दिए हुए पवित्र पादुकाओं की सहायता से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। किंतु स्त्री को जो मासिक धर्म होते हैं वो मुझे अभी प्रारंभ हो गया है। हे भगवान, कितना बड़ा पाप हो गया। अब मैं इस पवित्र पादुका को स्पर्श भी नहीं कर सकता। महल में वापस कैसे जाए, कोई मार्ग नहीं बचा। आपको देखकर लग रहा है कि आप महामहिमा से परिपूर्ण हो। मेरे पत्नी के दोष का अगर आपने निवारण किया तो मैं अपने नंदनवन राज्य के बहुत सारे ग्राम आपको दान के तौर पर दूंगा। वचन देकर मुकरना तो महाराजाओं का गुण होता है। अब ऐसे में मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। मेरे दिए वचन का वो काशी विश्वनाथ ही साक्षी है। ठीक है, तो फिर मैं अपनी संपूर्ण तपोशक्ति का प्रयोग करके आपकी पत्नी के दोष का निवारण करूंगा। परंतु मेरी कुल देवी चामुंडेश्वरी देवी को साक्षी मानकर गंगा जल से संकल्प करके वह आपको मुझे दान देना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा है तो ठीक है, चलिए। गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम्। महाराज, चामुंडेश्वरी के चरणों को साक्षी मानकर गंगा जल लेकर मुझे वचन दीजिए। मां चामुंडेश्वरी, मेरे नंदनवन राज्य के कई ग्रामों को यहाँ बैठे इस ब्राह्मण जी को मैं दान करता हूँ। मेरे इस वचन की आप ही साक्षी हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी चामुंडेश्वरी नमोस्तुते। ओम महामाये चामुंडेश्वरी त्रिशूल धारिणी सिंह वाहिनी नमो नमः, नमो नमः। ओम चामुंडेश्वर्यै नमः। ओम त्रिशूल धारिणी नमः। ओम जगदीश्वर्यै नमः। ओम सिंहवाहिन्यै नमः। ओम राजराजेश्वर्यै नमः। ओम गायत्र्यै नमः। ओम त्रिशूल धारिण्यै नमः। ओम दुर्गेश्वर्यै नमः। ओम जगतादिशक्त्यै नमः। ओम दुर्गा परमेश्वर्यै नमः। ओम अंबिकायै नमः। ओम बालिका अम्बे नमः। ओम जगज्जनन्यै नमः। ओम आदिशक्त्यै नमः। ओम पराशक्त्यै नमः। ओम महाशक्ति आवाहनम्। ओम महाशक्ति आवाहनम्। सर्वशक्ति सिद्धिरस्तु।
सर्वदोष निवारणो भव, सर्वदोष निवारणो भव। अपवित्रो पवित्रो भव, अपवित्रो पवित्रो भव, अपवित्रो पवित्रो भव। पुत्री, अब तुम दोष मुक्त होकर पवित्र हो गई हो। तुम्हारे रजस्वला दोष का निवारण हो गया। महाराज, अब आप अपनी पत्नी के साथ राजधानी के लिए निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। आपका मंगल हो। ओम दत्तात्रेय नमः। देवी, अब से हम इन पादुकाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी स्वामी। चलो चलते हैं। हे विश्वनाथ, ये कैसी परीक्षा है? पूरे गांव के ऊपर आपका कौन सा श्राप लग गया है? पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, भूख के कारण लोगों की जान जा रही है। इस कठिन संकट से कैसे पार पाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए पंडित जी। थोड़े दिन पहले दक्षिण प्रांत के नंद राजा ने हमें वचन दिया था, हम उनके राज्य में जाकर दान लेकर शांति से रह सकते हैं। हाँ, पंडित जी ने जैसा कहा वैसे हम सब लोग अपने परिवार समेत वहां जाकर वहां पर रहकर सुख और शांति से जिएंगे। लेकिन हमने परंपरागत रीति से इतने दिनों से वैदिक रीति की है, उसे छोड़कर कोई और रीति करनी होगी। पंचांग के जरिए हम सब ऐसे ही कितने समय तक भिक्षा मांगकर जिंदगी जीते रहेंगे। अब ये सब बहुत हुआ। अब इसके आगे अगर हम काशी क्षेत्र में ही रहेंगे तो हमें मृत्यु ही मिलेगी। अगर हम सबको जीना है तो एक ही रास्ता है, वो है नंदराज के वरदान के हिसाब से अग्रहार और कई और गांवों से मिले दान को हम स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तुम दोनों की सलाह सही है। हम कहाँ इसे दुराशा से स्वीकार कर रहे हैं। भीख और श्राप की परिस्थिति से हार कर ही हम अन्य मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आचार विचार को नहीं त्यागेंगे। पहले हम कुछ लोग ही नंद राजा के पास जाते हैं, उसके बाद आकर बाकी के लोगों को लेकर जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। महाप्रभु को प्रणाम। आपसे मिलने के लिए काशी से पंडित जी आए हैं। ब्राह्मण आए हैं मतलब? मैंने जिन्हें वचन दिया था वही हो सकते हैं। उन्हें अंदर भेजिए। ठीक है प्रभु। ब्राह्मण आए हैं मतलब मैंने जिन्हें वचन दिया था वही हो सकते हैं। मैंने उन्हें वचन दिया है, ये बात सभा में किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के दोष के कारण किया हुआ वादा इन सबको अगर पता चला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ऐसा लगता है इसे रोकने के लिए मौन ही एक शस्त्र है। इसका प्रयोग करके मैं बच सकता हूं।
ब्राह्मण पंडितों को मेरा प्रणाम। शुभमस्तु। आप लोग यहाँ? हम लोग कौन हैं ये आपको पता नहीं चला? महाराज, एक समय आप मंत्र पादुका की सहायता से पत्नी समेत जब काशी आए थे, तब आपकी पत्नी को ऋतु दोष हुआ था। राजधानी में प्रवेश के लिए आप पर संकट था। वहां आपने हमें देखकर इस दोष के निवारण का उपाय पूछा था और आपने ये वचन दिया था कि नंद राज्य के कई गांव आप हमें दान में देंगे। उस दोष का निवारण होने के बाद आप राजधानी में आए। आपको याद नहीं है? महाराज, आपने वचन दिया था, ये भूल गए? अपने दिए हुए वचन को भूलना महाराजाओं का महागुण है, मैंने पहले ही कहा था। अब वो सच हो गया। छह, हमारे प्रांत में भीख और श्राप से प्रजा फंसी है, इसीलिए आपका वचन हमें याद है, इसीलिए यहाँ आया। लेकिन आप तो यहाँ मुझे पहचानते भी नहीं, ऐसे शांत बैठे हैं। यह तो हमारा अपमान है। पंडित जी, आप जो कह रहे हो ये सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक लिखी हुई कहानी है। राज्याभिषेक होने के बाद अब तक इतने दिनों से राज्य के बाहर अपनी पत्नी के साथ काशी गए ही नहीं, और ऐसे में उन्होंने आपको वहां एक वचन दे दिया है। हम ये कैसे मान लें? इस पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप जो कह रहे हो वो सच है, तो न्याय शास्त्र के हिसाब से साक्षी और आधार की आवश्यकता होगी। इस बात को अगर आप साक्षी के साथ पेश करोगे तो न्याय आपको मिल सकता है। और वो सब छोड़कर महाराज के ऊपर आरोप लगाना, ये आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। दया करके कोई साक्षी होगा तो हमें भी बताओ। मेरी बात ही उस समय कही गई बात का साक्षी है। महाराज ने उस समय साक्षात चामुंडेश्वरी का पैर छूकर वचन दिया था, और माता के अलावा हमारे पास कोई साक्षी नहीं है। ये बात पता होते हुए भी आपके महाराज अभी चुप क्यों बैठे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। यदि आपको साक्षी अभी चाहिए ही तो मैं अपनी तपोशक्ति से साक्षात चामुंडेश्वरी को ही साक्षी देने के लिए बुलाता हूं। पंडित जी, अगर आप उस महामाते को सबूत के लिए बुलाओगे तो हम खुशी से उन्हें अपनाएंगे। आपकी वजह से महामाते चामुंडेश्वरी का दर्शन पाने का सौभाग्य हमें मिलेगा तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ऐसा ही होगा महाराज। अभी हम चलते हैं। हे चामुंडेश्वरी, क्या लीला है आपकी। मेरे ऊपर गुस्सा किए बिना करुणा दिखाकर मेरे किए हुए गलती को माफ करके मुझे अपना लो माते, अपना लो। माते, जगदीश्वरी, जगन माते, जगत जननी, कालिका अम्बे, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी, आदि शक्ति माते, दुर्गे, कालिका देवी, उमा महेश्वरी, चामुंडेश्वरी, भक्तों की पुकार सुनकर आने वाली करुणामयी, हमें इस संकट से बाहर निकालो माते, बाहर निकालो। उस दिन नंद राजा ने आपको साक्षी मानकर मुझे दान में कई गांव देने का वचन दिया था, परंतु अभी मुझसे अपने दिए हुए वचन का साक्षी मांग रहा है। माते, आपसे ही साक्षी मांग रहा है। माते, आप तो सर्वरूप और सर्वव्यापी हैं माते। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है माते, हम आपके भरोसे हैं।
आप धर्म की रक्षक हैं। आप हमें साक्षी देकर हमें बचा लीजिए माते, बचा लीजिए। दर्शन दे दो माते, दर्शन दो। आप मौन क्यों हैं माते? आप अपने इस पुत्र से कुपित तो नहीं हैं? जगदीश्वरी, जगत जननी, चामुंडेश्वरी, दर्शन दो, हमें साक्षी दो माता, साक्षी दो माता, साक्षी दो माता, साक्षी दो। पंडित जी, आपने इतने दिल से बुलाया, फिर भी माते दर्शन देने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ पंडित जी, ऐसा आभास हो रहा है कि देवी को हमारे ऊपर कोई दया ही नहीं है। इतनी याचना करके बुलाने के बाद अगर आप दर्शन नहीं देंगी तो आपके चरणों में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो माते जगदीश्वरी, स्वीकार करो, स्वीकार करो, पंडित जी, स्वीकार पंडित जी, करो। क्या कर रहे हो पंडित जी? पंडित जी, माते स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो। पंडित उत्तम, महिमा भट्ट, इतना आवेश क्यों? जगन माते, जगदीश्वरी, जगदीश्वरी, नंद राजा अपने दिए हुए वचन का साक्षी मांग रहे हैं। जगदीश्वरी, मुझे साक्षी दीजिए माते, साक्षी दीजिए। ठीक है, आपकी विनती के अनुसार मैं सबूत देने अवश्य प्रकट होंगी। धन्य हो गया माते, धन्य हो गया, धन्य हो गया। कल रात को सब लोग सही सलामत अपने अपने परिवार के लोगों के साथ यात्रा करने हेतु गंगा तीर्थ पर आना। योग शक्ति के रहस्य भरे रास्तों से सुबह होने से पहले नंदावर पहुंच जाओगे। मैं भी आप लोगों के पीछे ही आऊंगी, परंतु किसी भी कारणवश यात्रा के समय कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आपकी इच्छा अनुसार होगा माते, आपकी इच्छा अनुसार होगा। धन्य हो गया माते, धन्य हो गया, धन्य हो गया। ओम चामुंडेश्वरी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चामुंडेश्वरी नमः। अरे नमस्कार शेष भट्ट जी। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। यात्रा के लिए आप भी तैयार हो गए हो ना? अरे हाँ, पूरा परिवार तैयार हो गया है नंदावन जाने के लिए। वो माते चामुंडेश्वरी इस काशी क्षेत्र में आकर हम लोगों के साथ नंदन वन में आकर साक्षात दर्शन देंगी। यही तो हमारा पुण्य है ना? इसका मतलब महामाते चामुंडेश्वरी ने काशी में पैर रखा था। अरे हाँ हाँ, ठीक है, चलो फिर जल्दी यात्रा के लिए तैयार होकर गांव के बाहर ही मिलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ओम माताय नमः, ओम चामुंडेश्वरी नमः, ओम चामुंडेश्वरी नमः। क्या साक्षात परमेश्वरी हमें यहाँ से लेकर जा रही हैं? चामुंडेश्वरी जहाँ कहीं भी हो, हम भी वही रहेंगे। अरे माते, दो गट वीर के
हम लोग आपके साथ ही आएंगे। हाँ, ये बात मुझे सारे लोगों को बतानी होगी। समय करीब आ रहा है शेष भट्ट जी। महिमा भट्ट जी अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे। हाँ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सबको तैयार कर लिया है ना? सबको दूर खड़ा किया है हमने। और इस विषय में किसी को पता नहीं है ना? किसी को नहीं पता। पंडित जी। ढोंडी भी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके साथ चलना है। कहाँ? नंदनवन राज्य के लिए। नंदनवन राज्य के लिए? ओहो, हम माते चामुंडेश्वरी का नगर छोड़कर जा रहे हैं, ये बात इन्हें पता चल गई। अब झूठ बोलकर क्या फायदा? जैसी माँ की इच्छा वैसा ही होगा। पंडित जी, आपके जैसे हम लोग भी चामुंडेश्वरी के भक्त हैं, आराधक हैं, और उनके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। अब हम लोग भी आपके साथ चलते हैं, कृपया अनुमति दीजिए। तो फिर ठीक है, माता की इच्छा को ठुकरा थोड़ी सकता हूं। बोलिए पंडित जी, क्या बात है? आप सब लोग आगे बढ़ो। असली रूप में और ज्योति रूप में मैं आप लोगों के पीछे ही आऊंगी। लेकिन आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखना, समझ गए? जैसी आपकी इच्छा माते। चलिए। चली गवाही देने को राजा के सामने, आज स्वयं देवी माँ भक्तों के पीछे। चली आज चली दे स्वयं ही देवी माँ, आगे आगे भक्त पीछे चामुंडा माता है। हाँ, चली आज चली दे तो स्वयं ही देवी माँ, आगे आगे भक्त पीछे चामुंडा माता है। न्याय दिलाने भक्तों को ये चल पड़ी, आ गई है आज देखो ऐसी ये खड़ी। न्याय दिलाने भक्तों को ये चल पड़ी, आ गई है आज देखो ऐसी ये घड़ी। देने गवाही दे माता चल पड़ी, सत्य बचाने सबके साथ चल पड़ी। साथ मिलके साथ सारे भक्त चल पड़े हैं आज, डर किसी को क्या है जब ये जगदीश्वरी चामुंडा दे रही है अपने चाहने वालों का जो साथ। चली आज चली देखो स्वयं ही देवी माँ, आगे आगे भक्त पीछे चामुंडा माता है। जगमगा रही धरा ज्योति रूप से, फैसला तो आज होना ही है राजपाट का। हाँ, ये दिखा हाथ जब किसी के माथे पे, क्यों फिक्र करेगा लोक दल किसी के बात का। सच है क्या समझाने आज सारे लोग चल पड़े, मन में बस लिए तुहार सारे लोग चल पड़े। हर किसी के मन में आज चल रही है एक बात, सत्य बचाने देवी अवतरित हुई है आज। भक्त की भक्ति ही नहीं है शक्ति की बात है, चली आज चली देखो स्वयं ही देवी माँ, आगे आगे भक्त पीछे चामुंडा माँ।
दिन की महिमा के सूर्य चंद्र गाते हैं, माँ के कदम से भूमि के भाग्य भी खुल जाते हैं। हर में आज हर में कष्ट भक्तों के माँ आई है, जो भी दुष्ट होंगे उनको भस्म करने आई है। साथ देने गौरी माँ चामुंडेश्वरी देवी, अभयदान देने वाली करुणामयी देवी। सत्य की असत्य से बचाने लाज चल पड़ी, सत्य की असत्य से बचाने लाज चल पड़ी। साथ देने भक्तों के साथ आज चल पड़ी, चली आज चली देखो स्वयं ही देवी माँ। आगे आगे भक्त पीछे चामुंडा माता है, न्याय दिलाने भक्तों को ये चल पड़ी। आ गई है आज देखो ऐसी ये खड़ी, न्याय दिलाने भक्तों को ये चल पड़ी। आ गई है आज देखो ऐसी ये खड़ी, देने गवाही दे माता चल पड़ी। सत्य बचाने सबके साथ चल पड़ी, साथ मिलके साथ सारे भक्त चल पड़े हैं आज। डर किसी को क्या है जब ये जगदीश्वर चामुंडा दे रही है अपने चाहने वालों का जो साथ। चली आज चली दे स्वयं ही देवी माँ। आगे आगे भक्त पीछे चामुंडा माता। ओम चामुंडेश्वर्यै नमः। ओम चामुंडेश्वर्यै नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेताय नमः। ओम दत्तात्रेताय नमः। ओम चामुंडेश्वरी नमः। ओम चामुंडेश्वरी। स्वामी, ये क्या है? जो कभी नहीं सुना वो मंत्र की ध्वनि दूर से सुनाई दे रही है ना? ये उन काशी पंडितों का वेद घोष लगता है। उन्होंने जैसा कहा था वैसे साक्षात चामुंडेश्वरी को ही वो लेकर आए होंगे। चलो उस माता की शरण में गिरकर माफी की विनती करते हैं। महाराज, जैसा मैंने कहा था साक्षात चामुंडेश्वरी को लेकर आया हूं। माते ही आपको साक्षी देंगी। माते चामुंडेश्वरी, दर्शन दो माते, दर्शन दो। माते, जगदेश्वरी, जगत माते, मेरे अपराधों को माफ कर देना। मैंने मूर्ख की तरह बर्ताव किया है और ये जगत आपका ही है ये भूलकर अहंकार से पापी की तरह बर्ताव किया है। मुझसे भूल हो गई माते, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माते, जगदम्बे, सिर्फ आपके नाम के स्मरण से सारे पाप धुल सकते हैं माँ। बच्चों ने अगर गलती की है तो आप माँ होकर माफ नहीं करेंगी तो कौन करेगा माँ, बताइए। आपके पवित्र पादुका के स्पर्श से ये घर, ये प्रदेश और हम सब लोग पुनीत हो गए हैं। हमारी गलती को माफ करके कृपा करिए माँ, कृपा करिए। राज दंपति, हिम्मत रखो। जो कुछ भी हुआ मेरे संकल्प की वजह से ही हुआ। नंद राजा, काशी पंडित को जो तुमने वादा किया था उसे पूरा करो, सब मंगल होगा। महापंडित जी, आपके तपोशक्ति से ही माता सर्वेश्वरी का दर्शन करवाया आपने। बहुत ही अच्छा सौभाग्य दिया है आपने। इस माता के आशीर्वाद में हमारा सर्वस्व और हमारा संपूर्ण राज्य मैं आपको अर्पण करता हूँ। स्वीकार करके हमें कृतार्थ कीजिए पंडित जी। और अब से ही देवी की कृपा पाने से मैं और मेरी पत्नी तपो निरंतर हो जाएंगे। एक छोटी सी कुटिया बना सके इतनी जगह हमें दे देना। महाराज, आपका राज्य अधिकार हो या फिर राज्य हो या संपत्ति हो, मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। उस दिन जो आपने मुझे वचन दिया था कि आप अपने राज्य के कई गांव मुझे दान में देंगे, वो दे दीजिए, बाकी आपके पास रखिए। मुझे अभी राज्य का मोह नहीं है, सब कुछ ये महामाते का ही है।
मुझ पर माता की करुणा रहे बस, इसीलिए मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में अर्पित करता हूं। जो माता देगी वही मैं लूंगा। माते, आप जो भी देंगी वो मुझे स्वीकार है। माता, जगन माते, मुझे जो न्यायपूर्वक मिलना चाहिए वही आप मुझे दे दीजिए, और एक वृत्ति भी मुझे देना माते, वृत्ति भी देना। पंडित उत्तम, 13 गोत्र के मालिक आप हो, इसलिए नंदनवन के 13 ग्राम आप लेना। मुझे स्वीकार्य है माते। महाराजा, बाकी पूरे राज्य पे तुम अपना परिपालन करके सुखी रहो। माते, चौड़ेश्वरी के नामांकित से अगर आप यहीं पर बस जाओ, यही मेरी प्रार्थना है। दया करके इतनी कृपा करें। हाँ माते, नंद राजा ने जैसा भी कहा, चौड़ेश्वरी माता के नाम से हमारी कुल देवी बनकर आप यहीं विराजमान हो जाइए, हमारी यही इच्छा है। आप सबकी इच्छा के अनुसार चौड़ेश्वरी बनकर मैं यहीं बस जाऊंगी। महाराजा, पास में एक और राज्य का तुम निर्माण करो। पंडित उत्तम, माते, अब से आप नंदवन के रक्षक हो, इस नामांकित का पालन करना। टोगटे वीर, कृतयुग में चामुंडेश्वरी के नाम पर मैंने आपको जो वचन दिया था, चौड़ेश्वरी बनकर यहीं पर बस जाऊंगी। मैंने आप लोगों के कारण ही अवतार लिया है, इसीलिए मेरी पूजा अर्चना नंदनवन के लोग नहीं, अब तुम सब लोग ही करना। और अब से मैं आप लोगों की कुलदेवी बनकर यहीं पर शुभ मंगल करूंगी। हम धन्य हुए माते, धन्य हुए। चामुंडेश्वरी देवी की नमो नमः। 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 इस तरह माता चौड़ेश्वरी चौड़ाई नाम के शीर्षक लेकर ईश्वर की पत्नी ईश्वरी होकर माता चौड़ेश्वरी के नाम से नंद गांव में ही बस गई। नंद राजा ने फिर से पूरी मेहनत करके समीप में ही नंदयाला इस नाम से नई राजधानी बनाई और माता चौड़ेश्वरी की सेवा करते हुए अपने प्रजा के साथ शांति से रहने लगे। और कई सालों के बाद दसरे गट्टा नाम के प्रदेश में जब लोग भूख से प्राण त्यागने लगे, तब दशवंत नाम का राजा माता चौड़ेश्वरी का नाम लेते हुए नंदयाल आए और चौड़ेश्वरी के दर्शन किए। माँ जगत माते जगदीश्वरी आदिशक्ति चौड़ेश्वरी नमो नमः, नमो नमः। माता चौड़ेश्वरी जगत माते, रक्षा करो माते, रक्षा करो हमारी। माते, दसरीगट्टा प्रदेश के खेतों में बंजर और सूखा पड़ने की वजह से वहां की प्रजा अन्न, आहार, पानी के बिना तड़प के मर रही है माते, मर रही है। अपनी उस प्रजा का पालक मैं उनकी ये तकलीफ देखकर निस्सहाय हो गया हूं माते, निस्सहाय हो गया हूं। माते, इस बंजर और सूखे की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ रहने के बावजूद हमें हाथ फैलाने पड़ रहे हैं माते, हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। माते, इस बंजरता का निवारण आप ही कर सकती हैं।
इसलिए हम आपके द्वार पर आए हैं। कृपा दिखाइए माते। जगजननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी, जगजननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी, मुश्किल घड़ी आई माहेश्वरी, मुश्किल घड़ी आई माहेश्वरी, तुम सबकी रक्षक हो महादाई है, दर्शन अब दे दो महादेवी है, संतन हम आपके हैं माँ, ले लो तुम हमको अपनी अब शरण में, हे माँ तेरा आसरा है, ऐसी घड़ी में बचा ले हमें आके तू, दुख नाशिनी तू, सुखदायिनी तू, ममता की मूरत जगदामिनी तू, तेरे सिवा जग जननी कोई ना आए। जग जननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी, जग जननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी। ना जाने क्यों हमसे रूठे हैं बादल, सूखा पड़ा धरती माता का आंचल, महादेवी करुणामय तुम ही अब बचाओ, मुश्किल घड़ी से हमें तुम उबारो, जाए कहाँ हम न कोई है ठिकाना, जग जननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी, जग जननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी। जल का अभिषेक कराऊंगा माते, इतनी दया करिए सूखा मिटा दे, आत्मा की ज्योति ये बुझने ना पाए, सुन ले अरज मेरी चौड़ेश्वरी, विश्वास मन का ये मिटने ना पाए, जग जननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी, जग जननी जगदामिनी चौड़ेश्वरी, मुश्किल घड़ी आई माहेश्वरी, मुश्किल घड़ी आई माहेश्वरी, तुम सबकी रक्षक हो महादाई है, दर्शन अब दे दो महादेवी है, संतन हम आपके हैं माँ, ले लो तुम हमको अब शरण में, हे माँ तेरा आसरा है, आए शरण तेरी हमको बचा ले। दर्शन दो माते, दर्शन दो। क्यों माते, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों है माँ? नहीं माते, नहीं, अपने इस बच्चे के ऊपर करुणा दिखाओ माँ,
करुणा दिखाओ। माते, दर्शन दो माते, दर्शन दो। माते, अगर आप दर्शन नहीं देंगी तो मैं आपके इस मंदिर में प्राण समर्पित कर दूंगा। माते, प्राण समर्पित कर दूंगा, मैं प्राण समर्पित कर दूंगा। स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वामी, स्वीकार करो, ऐसा मत कीजिए स्वामी, स्वीकार करो ऐसा मत माते, कीजिए। स्वीकार करो, स्वामी, स्वीकार करो, स्वामी, स्वीकार शांत हो करो, जाइए स्वामी। स्वीकार करो माते, स्वामी, मैं अपने शांत प्राण हो जाइए न्यौछावर स्वामी। करना चाहता हूँ। अयो, स्वीकार करो स्वामी। माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो माते। दशवंत महाराज, माते चौड़ेश्वरी, नमो नमः, नमो नमः। आपके दर्शन के भाग्य से मैं धन्य हो गया माते, धन्य हो गया। तुम्हें क्या कष्ट है? माते, हमारे दसरीगट्टा क्षेत्र में पूरा सूखा पड़ा है। उस सूखे को हटाकर बारिश और अनाज उगाकर हमारे प्रदेश को बचा लीजिए माते, बचा लीजिए। तथास्तु। धन्य हुआ माते, धन्य हुआ। माते, मेरी और एक विनती है। बोलो महाराजा। माते, जगत माते, चौड़ेश्वरी, भक्तों के दुख हरने वाली माते आप हैं। हमारे दसरीगट्टा क्षेत्र में आकर यहीं पे बस जाइए माते, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बस यही हमारी इच्छा है माते। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं दसरीगट्टा में आकर बसूंगी। मुझ पर भरोसा करके आए हुए भक्तों का देवी बनकर उनकी इच्छाओं को पूरा करके सारे कष्टों को मिटा दूंगी। कंकण भाग्य, संतान भाग्य और मुक्ति का भाग्य देकर रोग और कष्टों को दूर करने वाली महावैद्य बनकर, भूत प्रेतों को भगाने वाली महाशक्ति बनकर भक्तों का कल्याण करूंगी। अपने भविष्य के बारे में सोचे बिना भक्त आकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो अलग रूप में मैं उनके पूरे भविष्य को बता दूंगी। अन्न देने वाली अन्नपूर्णा बनकर, विद्या देने वाली सरस्वती बनकर, सर्व संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी बनकर, न्याय करने वाली न्याय देवी बनकर भक्तों को हमेशा के लिए खुश रखूंगी। आगे दसरीगट्टा क्षेत्र को दसरीगट्टा पुण्य क्षेत्र के नाम से पूरे जगत में ख्याति दिलाऊंगी। दशवंत महाराजा। माते, चौड़ेश्वरी माते, आपके बसने से हमारे दसरीगट्टा क्षेत्र नंदनवन हो गया है माते।
नंदनवन हो गया। हे देवी, आपके दर्शन के भाग्य से हम पुनीत हो गए हैं। दशवंत महाराजा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं इसी क्षेत्र में बसी रहूंगी और आगे ये क्षेत्र दसरीगट्टा महाक्षेत्र के नाम से जगत में प्रख्यात होगा। तुम्हारा मंगल हो। पावन हो गया माते, मैं पावन हो गया। इसी तरह दशवंत महाराज की भक्ति से प्रसन्न हुई माता भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए दसरीगट्टा क्षेत्र में बस गई। यह क्षेत्र तुमुकुर जिले के तिपुट गांव से केवल 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज से लगभग 500 साल पुराना मंदिर आदि चूचनगिरी महासंस्थान के जगत गुरु श्री 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 पद्म भूषण डॉक्टर बाला गंगाधर नाथ महास्वामी जी जीर्णोद्धार करके चौड़ेश्वरी देवी के लिए बहुत ही बढ़िया वर्ण रंजित से सुंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण करके उसे अपनी शाखा मठ बनाकर नित्य पूजा करके और आए हुए भक्तों को भोजन की सेवा भी देते हैं। श्री चौड़ेश्वरी माता देवी के सामने करियम्मा माते भी बसी हुई हैं। पूर्णिमा, अमावस्या और ऐसे ही कई विशेष दिनों पर होम यज्ञ करने वाले पवित्र मंडप भी यहाँ स्थित हैं। विश्वास करके आए हुए भक्तों को श्री चौड़ेश्वरी देवी अलग रूप में आकर अपने भक्तों को उनका भविष्य बता के उनके कष्टों का परिहार भी करती है। इस स्थल को अनेक राष्ट्रनायक, राज्य नेता, उद्योगपति और चलचित्र अभिनेता अभिनेत्री आकर माता के दर्शनों से अपने प्रज्वल भविष्य की मनोकामना करते हैं। आदि चुंचनगिरी के महासंस्थान की तरफ से गांव के गरीब बच्चों के लिए शाला विद्याभ्यास भी सिखाया जाता है। प्रार्थना करने वाले भक्तों को कंकन का भाग्य, बच्चों का भाग्य और पवित्रता का भाग्य देते हुए अष्टेश्वरी होकर, श्री लक्ष्मी बनकर, विद्या और ज्ञान देने वाली सरस्वती बनकर, काम काज में जय देने वाली पार्वती बनकर श्री चौड़ेश्वरी देवी ही इस क्षेत्र में बसी हुई हैं। प्रस्तुत आदि चुंचनगिरी के महासंस्थान के पीठाधिकारी जगत गुरु श्री 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 निर्मला नंदनाथन महास्वामी के मार्गदर्शन में दसरीगट्टा क्षेत्र के शाखा मठ के स्वामी जी श्री 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 चंद्रशेखरानाथ स्वामी के नेतृत्व में मंदिर के सकल कार्य धूम धड़ाके से चल रहे हैं। मठ और मंदिर के लिए स्वामी जी लोगों को माफ करते हुए और जन कल्याण के कार्य में भागी बने हुए हैं। ये भव्य मंदिर का महाद्वार है और ये लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। विजयदशमी के दिन चलने वाले मुलगुदे का त्योहार राज्य और बाहर के राज्यों से आने वाले बहुत सारे भक्त लोग आकर यहाँ पर मनाते हैं। कांटों के ऊपर से देवी के जाने के बाद भक्त लोग उस कांटे की झाड़ के ऊपर चलकर देवी की कृपा पाकर पुनीत हो जाते हैं। इस तरह उत्सव पर यहाँ जन सैलाब आता है। कोटि कोटि भक्तों की भीड़ लगी ऐसे भरी, आए माँ के दर्शन को सुन सुन के महिमा न्यारी। ये तो सबका मान रखे, भक्तों के हर कष्ट हरे, बन जाती है महारानी दुष्टों के खातिर महाकाली। चौड़ेश्वरी महाकाली कैलाश में रहने वाली माँ गौरी महाशक्ति, 10 भुजाओं वाली माँ। चौड़ेश्वरी मात के दर्शन ही मात्र से दुख सारे मिटे माँ के द्वार पे। खाली गया ना कोई द्वार से माता रानी के दरबार से। खाली गया ना कोई द्वार से माता रानी के दरबार से।